हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मजे से एकदम बढ़िया। तो पिछली क्लास में आपने ऑक्सीकरण और अपचयन उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझ लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस्ड था उसको आपने पिछली क्लास में पार्ट 1 में देख लिया। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात करेंगे। ओके, डन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद रिडक्शन को समझेंगे। तो मजे से जुड़े रहिए, चलेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन पे। और बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण जिसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपका परमाणु, आयन या अणु, एटम, मॉलिक्यूल या आयन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि परमाणु, एटम, ठीक है, आयन एवं अणु, आपका मॉलिक्यूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक आसान था, आप सब जानते भी हो इसके बारे में। आइए मैं आपको एक बात और बताता हूं ऑक्सीकरण की, कि जब भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? वृद्धि। हमेशा ऑक्सीकरण नंबर बढ़ेगा, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा भी सही। और इसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो आपका डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। आइए एग्जांपल, परमाणु, एटम, ठीक है। फिर हम देख लेंगे आयन के एग्जांपल कुछ, और एक आपका अणु का एग्जांपल भी देख लेते हैं लास्ट में। अणु आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। बात क्लियर है? कोई भी परमाणु, कोई भी आयन या कोई भी अणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ऑक्सीकरण। आइए हम देखते हैं सोडियम, ठीक है। आपके पीरियोडिक टेबल के 11वें नंबर का एलिमेंट सोडियम। 2, 8 और 1, 2 और 8 10, 10 और 1 11। तो ये सोडियम, सोडियम +1 बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोडियम पे 0 था, +1 कैसा आया इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जब भी किसी परमाणु, किसी आयन या किसी अणु में से, ठीक है, जब आपका नेगेटिव बाहर निकल रहा है, ठीक है, नेगेटिव बाहर निकल रहा मतलब उस परमाणु में, उस आयन में या उस अणु में, ठीक है, पॉजिटिव बढ़ रहे, पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसलिए आपका सोडियम क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही सोडियम क्या बन गया आपका? सोडियम +1। आइए मैग्नीशियम बताता हूं मैं आपको। 12 नंबर पे आता है आपका 2, 8, 2, ठीक है। ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है। अष्टक पूर्ण विन्यास बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत होती है। लास्ट एल्यूमिनियम की बात भी कर लेता हूं मैं आपसे। 2, 8, 3, इसके बायतन कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 13 नंबर पे आता है आपका पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्या बना देगा? एल्यूमिनियम +3। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। देख भी लिया हमने एग्जांपल से। सोडियम पे 0 था, +1 हो गया। मैग्नीशियम 0 से +2 हो गया। एल्यूमिनियम 0 से +3 हो गया, ठीक है। क्या बढ़ रहा है आपका? ऑक्सीकरण नंबर, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है मतलब एग्जाम्पल किसका हो गया? ऑक्सीकरण का, ठीक है। आइए इधर मैं बात करता हूं आपसे आयन की। आप ले लीजिए फेरस,
अस और इक मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, ठीक है। आपका Fe+2 Fe+3 में बदल जाएगा, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। फेरस फेरिक में बदल गया। आपका Cl- क्लोराइड आयन क्लोराइड में बदल जाएगा, कब? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन बना देगा, ठीक है। ये क्लोराइड आयन क्लोरीन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके -1 से 0, यहां भी ऑक्सीकरणांक बढ़ रहा है, माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। आपका Sn+2 स्टेनस क्या बना देगा? Sn+4 स्टेनिक, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है। तो ये हमने आयन के रूप में एग्जांपल देख लिए और एटम के रूप में भी देख लिए। आइए लास्ट अणु ले लेते हैं हम, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका ट्वाइस H+, ठीक है, ट्वाइस H+ प्लस सल्फर, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। ओके डन। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीकरण के, और ये आप समझ गए ऑक्सीकरण की बात, ठीक है। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जहां भी ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, मतलब चार्ज बढ़ता है, मतलब वो एग्जाम्पल कहाँ आ रहा है? आपका ऑक्सीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिडक्शन, जिसको हम अपचयन बोलते हैं, सेकंड नंबर में बात कर रहा हूं अपचयन, या जिसको हम इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। परिभाषा में केवल एक शब्द बदलेगा कि कोई भी परमाणु, कोई भी अणु या कोई भी आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, वहां पे हमने त्यागा था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो परमाणु, परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, वहां भी ये तीनों थे, यहां भी ये तीनों, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? अपचयन, ठीक है। वहां ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी, यहां देखना आपका ऑक्सीकरण कम होगा, एग्जाम्पल से बताऊंगा भी सही में, डिक्रीज होगा, ऑक्सीकरण नंबर में क्या होगी? कमी आएगी, ठीक है। बात कर लो अब परमाणु की, आयन की और अणु की, ठीक है। आइए परमाणु का एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, सबसे पहले क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन 2, 8, 7, 17 नंबर पे आता है आपका पीरियोडिक टेबल में, 17 नंबर पे क्लोरीन मिल जाएगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्लोरीन माइनस, देखो 0 से -1 हुआ आपका ऑक्सीकरण अंक में कमी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, परमाणु आयन एवं अणु में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी इसकी, ठीक है। Cl हो गया आपका, सल्फर ले लो, अब सल्फर में कितने होता है? 2, 8, 6, 16 नंबर पे होता है 16, अब 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते अष्टक पूर्ण विन्यास हो जाएगा, तो ये भाई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, S-2। नाइट्रोजन ले लो आपका, नाइट्रोजन आता है आपका 7 नंबर पे, 2 और 5, ठीक है, 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जब इसके पास बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कैसा बन जाएगा ये? अष्टक पूर्ण विन्यास N-3। तो आप आयन परमाणु के रूप में अपचयन को समझ गए। आओ आयन से बात करते हैं हम। Fe+3 फेरिक, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बना देगा? Fe+2, ठीक है। पहले बात की थी आपने Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा? Fe+3। अभी बात कर रहा हूं कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज जो उस पे था वो एक कम हो गया। आइए Mg+2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा? Mg। सोडियम +1 क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा? सोडियम, ठीक है। +1 से 0 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, +3 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब भी ऑक्सीकरण अंक में कमी आए, आंख मीच के उसको अपचयन बोल देना, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आ जाओ हम बात करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड।
अणु के रूप में बात कर रहा हूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब ये 4H+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, ठीक है, तो रिएक्शन देखना कैसे कंप्लीट होगी आपकी, Mn+2 हो जाएगा प्लस ट्वाइस H2O। ये एग्जांपल आपका किस रूप में हो गया, अणु के रूप में। तो ये आपने अपचयन और ऑक्सीकरण मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से सीख लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी, आपकी सेहत। आपकी सबसे बड़ा खजाना आपका है संतोष। और सबसे अच्छा आपका दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त अगर आपका कोई है तो वो है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड बी सेफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अलविदा, गुड बाय दोस्तों।